सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्यूबान मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, क्यूबान मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था ये पहले देख लेते हैं। क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 पे। ठीक है, तो क्यूबान मिसाइल क्राइसिस को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस जगह पे है इसको मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ था तब यूएसए का प्रेसिडेंट का नाम था जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट जो है वो था निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव जो है वो एक आदमी है, औरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन को दिखाया गया है इस चीज़ को दिखाने के लिए, इन्वेट को दिखाने के लिए, मतलब यूएसए जो है वो क्यूबा पे आक्रमण कर रहा था। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यूबा जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था। ठीक है, क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम था फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, ये साइन जो है, मतलब ये जो साइन मैंने दिया है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर वेपन्स को। मतलब ये न्यूक्लियर वेपन्स को मैंने दिखाने के लिए ये साइन जो है यहाँ पे बिठाया है। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये साइन जो है, ये साइन मैंने दिखाया है शिप्स, मतलब यूएसएसआर से बहुत सारे शिप्स जो है, समुद्री जहाज जो है वो आ रहा है क्यूबा पे मिसाइल्स लेके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ दिखाया है, इसको मैंने दिखाया है कि यूएसए ने उन शिप्स को आने से रोक दिया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से नहीं हुआ है आई थिंक, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया था लेकिन मोबाइल पे अच्छी तरह से नहीं होता है। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तो मोबाइल पे मैंने ट्राई किया है जितना भी हो सकता है तुम लोगों को समझाने के लिए। तो क्या हुआ था, पहले यहाँ से पहले समझते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हुआ था, तुम लोग को देखने से पता चल रहा है कि यूएसए के ठीक नीचे है क्यूबा। ठीक है, तो अचानक से निकिता ख्रुश्चेव जो है उनको लगा था कि यूएसए जो है वो कभी भी उसका जो दोस्त, मतलब यूएसएसआर का जो दोस्त है क्यूबा, उस पर अटैक कर सकता है। मैंने क्या बोला था कि क्यूबा जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो कम्युनिस्ट कंट्री है प्लस क्यूबा जो है वो दोस्त है, एलाई है किसका, यूएसएसआर का एलाई था क्यूबा। ठीक है, तो निकिता ख्रुश्चेव या फिर उसका नाम क्या है, यूएसएसआर को ये लगा था कि यूएसए जो है वो कभी भी क्यूबा पे अटैक कर सकता है, और क्यूबा का जो गवर्नमेंट है, किसका गवर्नमेंट है, क्यूबा का प्रेसिडेंट कौन है, फिडेल कैस्ट्रो। तो फिडेल कैस्ट्रो का जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ के फेंक सकता था, इन्वेड करना। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे इन्वेड जब किया था तब ब्रिटिश का ही गवर्नमेंट था, तो ऐसे ही अगर यूएसए क्यूबा पे अटैक करता तो यूएसए का ही गवर्नमेंट रहता और फिडेल कैस्ट्रो का जो गवर्नमेंट है उसको निकाल दिया जाता। तो ये डर था किसको, ये डर था यूएसएसआर को। ठीक है, क्योंकि क्यूबा यूएसए के ठीक नीचे था। और एक बहुत ही छोटा देश है क्यूबा जो है, वो बहुत ही छोटा एक कंट्री है। तो इसी वजह से क्या किया था, यूएसएसआर ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो जाके स्टोर कर दिया था, कहाँ पे, क्यूबा पे। जहाँ पे मैंने ये दिखाया है तुम लोगों को, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रख दिया था क्यूबा पे। उस दिन हमने देखा था कि सुपर पावर्स जो है उनको स्मॉल कंट्रीज़ का हेल्प क्यों चाहिए, बिकॉज एक टेरिटरी होता है उनके पास, जिन टेरिटरीज़ पे वो लोग जाके अपने मिसाइल्स जो है वो रख सकते थे। तो इसी वजह से यूएसएसआर ने क्या किया था, क्यूबा को अपना टेरिटरी बनाया और उस टेरिटरी पे क्यूबा को अपना जगह बनाया और इस जगह पे अपने मिसाइल्स जो है वो स्टोर करके रख दिया था। डर लग गया था यूएसएसआर को कि कभी भी यूएसए या क्यूबा के ऊपर अटैक ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यूएसए ने कभी अटैक के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन 21 डेज़ बाद, 21 डेज़ मतलब 3 हफ्ते बाद, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को ये पता चला कि उसके ठीक नीचे, मतलब क्यूबा पे यूएसएसआर ने आके मिसाइल रख दिया है। अब तुम्हारे ठीक नीचे मिसाइल्स रखा हुआ है, तुम्हें तो डर तो लगेगा ही। तो इसी वजह से यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने अपने जो नौसेना है, अपने जो सेना है उसको बोला है कि जाके इन्वेड करो, इन्वेड नहीं मतलब जाके रोको। किसको रोको, यूएसएसआर से जो शिप्स आ रहे हैं क्यूबा पे, उन शिप्स को जाके रोको। और जॉन एफ कैनेडी जो है उन्होंने बातचीत करने का ट्राई किया था, किसके साथ, निकिता ख्रुश्चेव जो है, जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे या फिर लीडर थे, उनके साथ बातचीत करने का ट्राई किया था। तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड को लगा था कि शायद
शायद जो है वो एक कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर में तब्दील हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हुआ था, एक टेंशन भरा सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था, उसी को बोला जाता है क्यूबान मिसाइल क्राइसिस। तो देखते हैं क्या हुआ था। Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it। मतलब क्या है, क्यूबा जो है, क्यूबा था किसका एलाई, किसका दोस्त था, एलाई मतलब दोस्त, ठीक है, किसका दोस्त था, क्यूबा था दोस्त था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर का दोस्त था, और सोवियत यूनियन से उसको डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड मिलता था। एड मतलब जो उसका नाम क्या, हेल्प जो है वो मिलता था। किससे मिलता था, यूएसएसआर से। क्या मिलता था, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल हेल्प। डिप्लोमेटिक मीन्स मिलिट्री हेल्प, ठीक है, मिलिट्री हेल्प एंड फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मिलता था सोवियत यूनियन से। इन अप्रैल 1961 पे स्टार्ट हुआ था। अप्रैल 1961 पे क्या हुआ था देखो, लीडर्स ऑफ यूएसएसआर आर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो इट्स प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो। मतलब क्या है, अप्रैल 1961 को यूएसएसआर को ये डर लग गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कभी भी कम्युनिस्ट रूल्ड, मतलब एक कम्युनिस्ट कंट्री जो है क्यूबा, उस पर इन्वेड कर सकता है या फिर अटैक कर सकता है, ठीक है, उस पर अटैक कर सकता है, और उसका जो गवर्नमेंट है, मतलब क्यूबा का जो गवर्नमेंट है फिडेल कैस्ट्रो का, उसको उखाड़ के फेंक सकता है। इन 1962 द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, 1962 पे क्या हुआ था, सोवियत यूनियन का जो लीडर है निकिता क्रुश्चेव प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया था 1962 पे, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्यूबा पे रख दिया था आके, ठीक है, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ए सोवियत बेस, और बोल दिया था कि अब से क्यूबा जो है वो एक सोवियत यूनियन का ही एक कंट्री हो गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन के अंडर पे ही पूरा चला गया था, और इस पे जाके अपना मिसाइल्स जो है वो रख दिया था निकिता क्रुश्चेव ने, जो किसके लीडर थे, यूएसएसआर के लीडर थे। 3 weeks later, 21 days बाद, अमेरिकन्स बिकेम अवेयर ऑफ इट। अमेरिका को ये पता चला, यूएसए को ये पता चला। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जॉन एफ कैनेडी और इनके जो एडवाइजर्स है, मतलब जिनसे वो एडवाइस लेते थे, उन्होंने एक सोल्यूशन निकालने की ट्राई किया है ताकि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर जो है वो ना हो। बट they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba। और वो लोग बहुत डिटरमाइंड थे कि नहीं, हम लोग निकिता क्रुश्चेव जो है उनके साथ बात करेंगे, बात करके उनको बोलेंगे कि आपने जो मिसाइल्स न्यूक्लियर वेपन जो मेरे नीचे क्यूबा पे आके रखे हैं उनको हटाइए, ठीक है, उनको रिमूव कीजिए। तो कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग टू यूएसएसआर। अभी वार्निंग देने के लिए यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने जितने भी शिप्स है जो सोवियत यूनियन से आ रहा था क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके, उनको रोका है, ठीक है, उनको रोका है, रोकने के लिए बोला है, और ये बोला है कि हम जो रोकेंगे शिप्स को, जब रोकेंगे तब ये एक वार्निंग होगा किसके लिए, सोवियत यूनियन के लिए या फिर यूएसएसआर के लिए, कि तुम यहाँ पे क्यूबा पे अपने मिसाइल्स जो है वो नहीं रख सकते, क्योंकि यूएसएसआर के ठीक नीचे था, और यूएसए के ठीक नीचे था, और यूएसए को डर लग रहा था उस चीज़ से। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा। कैनेडी ने ऑर्डर दिया है अमेरिकन वॉरशिप्स को, मतलब अमेरिका के नौसेना को ऑर्डर दिया है कि जितने भी सोवियत शिप्स, सोवियत यूनियन से या फिर यूएसएसआर से जितने भी शिप्स जो है, जहाज जो है जो क्यूबा पे आ रहे हैं, उनको रोको एज ए वे ऑफ वार्निंग, और ये जो रोकोगे उसको एक वार्निंग की तरह मतलब दिया जाएगा यूएसएसआर को। ये जो क्लैश हुआ था, दिस क्लैश बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर केम टू बी नोन एज क्यूबान मिसाइल क्राइसिस। ये क्लैश जो है, ये जो टक्कर हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के साथ, इसको ही बोला जाता है क्यूबान मिसाइल क्राइसिस। इट मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, और इसने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया था, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि अभी जो एक न्यूक्लियर वॉर होगा या फिर एक बड़ा सा युद्ध जो है वो लग जाएगा। क्यूबान मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट विच केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। क्यूबान मिसाइल क्राइसिस जो है वो कोल्ड वॉर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट रेफर्स टू द कॉम्पिटिशन, ये एक कॉम्पिटिशन है, एक टेंशन है, एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन मतलब क्या है, एक दूसरे के सामने आना। बहुत बार एक दूसरे के सामने आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। यहाँ पे मैंने सिर्फ तुम लोग को एक बार ही दिखाया कि, लेकिन यूएसए के
जॉन एफ कैनेडी, यूएसए के जो जॉन एफ कैनेडी है, निकिता क्रुश्चेव जो है, उन्होंने बार बार एक दूसरे के साथ बातचीत किया है कैसे इस चीज़ को रोका जाए, उसके बाद रोक दिया गया है। और लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में यूएसएसआर ने यूएसए के बाद जो है वो उसको मान के सभी मिसाइल्स जो है उसको हटा लिया था, वापस यूएसएसआर पे लेके चले गए थे। तो मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बोला था कि द ब्यूटी ऑफ कोल्ड वॉर इज़ दैट दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया है, ठीक है, एक दूसरे को सम्मान किया है, माइंड वर्ड चलता गया है। यूएसए ने हमेशा इस चीज़ को सम्मान किया है कि यूएसएसआर के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, और यूएसएसआर ने भी इस चीज़ को सम्मान किया है कि यूएसए के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया था, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अगर अटैक करते तो दोनों कंट्रीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि दोनों के पास इक्वल न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों कंट्रीज इक्वल पावरफुल थे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का क्यूबान मिसाइल क्राइसिस जो है वो भी ख़त्म होता है। अच्छी तरह से देखो तुम लोग, क्यूबान मिसाइल क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्यूबान मिसाइल क्राइसिस, 6 मार्क्स देके आता है। तो देखो इसको, कोई भी डाउट कोई भी चीज़ होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, टाटा।